आनंद, तुझसे कोई मिलने आया है। हेलो, हमें तुमसे कुछ बात करनी है बैंड्रा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के बारे में। तुम्हें शायद पता नहीं होगा, उसमें काफी पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व हैं। इट्स बेटर टू विथड्रॉ द केस। बताओ बदले में क्या चाहिए? पार्क मुझे चाहिए। देखो मेरी बात मानो, अपना इरादा बदल लो। जब बात नेचर को बचाने की हो तो उसके आगे मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। एमएलए तो ठहरा जाहिल आदमी, आप तो पढ़े लिखे लगते हैं। अब ये नहीं पता कि पढ़े लिखे हैं या भाड़े का सूट पहन के आए हैं। बात सिर्फ जॉगर्स पार्क की नहीं है, बात उन 213 पेड़ों की है जो इस पूरे शहर को ऑक्सीजन देने का काम करते हैं। सो डू नॉट डिस्टर्ब DND। ट्रस्ट मी, दिस MLA इज अ वेरी डेंजरस मैन। मर जाएगा वो। I mean, बिना ऑक्सीजन के। जाकर एमएलए को समझाओ प्रकृति और पेड़ हमारे लिए कितने मायने रखते हैं। उसका भेजा थोड़ा स्लो चलता है, तुम पूरा दम लगा लो, लेकिन वो पार्क तुम्हारा कभी नहीं होगा। See ya। समंदर और आपके बीच का रिश्ता एक माँ और बच्चे की तरह है। आपको उसका ख्याल रखना चाहिए। मानता हूं आप ज्यादा से ज्यादा मछलियां पकड़ना चाहते हैं, लेकिन ज्यादा मछलियां पकड़ना भी हानिकारक हो सकता है। पर्यावरण की भलाई इसी में है कि आप जरूरत के हिसाब से मछलियां पकड़ें। अगली बार समंदर में जाने से पहले एक बार आपस में चर्चा कर लीजिए कि उस दिन आपको कितनी मछलियां पकड़नी है। मैं MLA देश पांडे का भाई हूँ। कल मछलियां पकड़ने आपके साथ मैं भी चलूंगा, तभी बात कर लेंगे। क्या हुआ, गले में खराश है? पार्क को लेके तेरे ऊपर मेरे भाई का दिमाग बहुत सटका हुआ है। तेरे भाई की सटके तेरी सटके या किसी और की, मुझे कोई परवाह नहीं। सोच, अगर कुदरत की सटकी तो क्या होगा। तुझे आइडिया नहीं है भाई को गुस्सा आया तो तेरे साथ क्या होगा। तेरे टुकड़े टुकड़े करके समुंदर में फेंक देंगे। अब कैसे समझाऊं तुझे? मेरे भाई, आकाश, वायु, धरती, ये समंदर, इनके गुस्से के आगे कोई नहीं टिक सकता। भाई का गुस्सा हम तेरे को दिखाएंगे। तू बता कुदरत क्या करेगी? हो जाए मुकाबला, जो जीता पार्क उसका। बोल क्या बोलता है? नहीं मानेगा। पर तुझे पूरा सीन दिखाने से पहले मैं छोटा सा सैंपल दिखाना चाहता हूं। आई प्रॉमिस, ये बस एक छोटा सा सैंपल होगा। भूकंप के बारे में तो सुना ही होगा। ये कुदरत का ही एक हिस्सा होता है। ये मेरा सैंपल था। अब पूरा सीन देखोगे? और ये बवंडर था। एक और खतरनाक चीज है, सुनामी। लहरें ऊपर उठती जाती हैं। चल एक कोशिश करते हैं तुझे ऊपर उठाने की।
भाई कुदरत का कहर देख लिया मैंने, समझ गया तेरी बात। जाने दे मुझे। कुदरत वैसे तो कहर नहीं बरसाती, पर जब बरसाती है तो कोई उसे रोक नहीं पाता। जब तक तबाही का मंजर नहीं दिखाती, रुकने का नाम नहीं लेती। मैं भाई को जाके बता दूंगा कि तुमसे उलझने का नतीजा क्या होता है। मुझसे नहीं दोस्त, कुदरत से उलझने का। सर, आपके ऊपर जो हमला हुआ है उसके बारे में क्या कहेंगे? सर, इसके पीछे किसका हाथ है? सर, क्या आपको लगता है कि ये किसी की साजिश है? सर, कुछ तो बताइए। छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था और कुछ नहीं। दिया, फाइन। तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया है दिया। मेरी कलीग सुनंदा है ना, उसी का बेटा है। खुद का बिजनेस है उसका, दिखने में भी अच्छा है। और अच्छी बात तो ये है कि वो भी तुम्हारी तरह नेचर का दीवाना है आनंद। अगर तुम कल फ्री हो तो मैं उन्हें घर बुला लेती हूँ, तुम उनसे मिल लेना। सिर्फ कल ही नहीं, मैं पूरी लाइफ फ्री नहीं हूँ। मैं इसके साथ बहुत बिजी हूँ। बोलो ना, इन्हें बताओ। तुम अगर प्लांट लगाओगे तो मैंने कहा था कि उन्हें पाल पोस के बड़ा करने की जिम्मेदारी मेरी होगी, कहा था कि नहीं? हमने फैसला किया था कि हम समंदर का नजारा देखते हुए अपनी सारी जिंदगी साथ में बिताएंगे। बताओ इन्हें। हमने ये सोचा था कि अगर लड़का हुआ तो उसका नाम प्राकृत रखेंगे और लड़की हुई तो उसका नाम प्रकृति रखेंगे। बताओ इन्हें कि मैं तुम्हारी जिंदगी हूँ। जितना प्यार मैं पेड़ों से करता हूँ, उतना ही प्यार दिया से भी करता हूँ। तुमने कहा था कि मैं पेड़ों से भी खास हूँ। तुम मेरे लिए सबसे खास हो। हेलो। हेलो सुरेश जी, मैं आनंद के कॉलेज का प्रिंसिपल बोल रहा हूँ। बोलिए सर। हाल ही में पार्क के मामले में आनंद ने एमएलए को धमकाया था। हमारे आनंद ने? जी हाँ, इतना ही नहीं, उसने एमएलए के आदमियों को मारा भी। हे भगवान। इस झगड़े की वजह से एमएलए को पार्टी से निकाल दिया गया है और अब वो आनंद से बहुत नाराज है। एमएलए की पावर चली गई है और वो ये बात भूलेगा नहीं। वो इस बात का बदला जरूर लेगा। मेरी मानिए तो बेहतर होगा अगर आप आनंद को कहीं दूर भेज दें। क्या हुआ सुरेश? किसका फोन था? वो आनंद के कॉलेज के प्रिंसिपल का फोन था। उसने कुछ लोगों से मारपीट कर ली है। बड़े इंटरेस्ट से देख रहे हो। ये समंदर तो तुम रोज देखते हो। हाँ, पर ये रोज नया लगता है। तुम्हारी तरह। पिताजी की तबीयत पहले के मुकाबले अब बेहतर है। ही इज ओके ना। तुम्हें वो रिसर्च के लिए बाहर जाना था ना? व्हाई डोंट यू गो नाउ? अब ऐसा कुछ अर्जेंट नहीं है अंकल। बेटा, तुम्हें जाना है तो तुम जा सकते हो। आज या कल का प्रोग्राम बना लो। टिकट्स बुक करके मैं तुम्हें बताता हूँ। क्या प्रॉब्लम है? स्कूटर में प्रॉब्लम नहीं है, कुछ और प्रॉब्लम है। दरअसल मुझे सत्यम जी से मिलना है। फिलहाल वो किसी से नहीं मिल रहे। सर, बहुत अर्जेंट काम है। मैंने कहा ना, वो किसी से नहीं मिलना चाहते। उन्होंने अब वैसे काम करना छोड़ दिया है। जनता गराज अब सिर्फ गाड़ियों की मरम्मत करती है। आप जाइए यहाँ से। सर प्लीज सर,
सिर्फ एक बार उनसे मिलवा दीजिए प्लीज। सुनो, आज से ये रोना धोना पुलिस के सामने करना। जनता के राज के पास आने की जरूरत नहीं। चलो निकलो निकलो यहाँ से। सुनो, कौन था? भाई वो आदमी वेस्पा के स्पेयर पार्ट्स के लिए आया था। उसी के लिए आया था भाई। हमारे पास नहीं है तो चला गया। हाँ भाई, वो पार्ट्स अब आते ही कहाँ हैं? अली बोला। हाँ हाँ सत्यम भाई, वो स्पेयर पार्ट्स के लिए आया था पर हमारे पास है ही नहीं। भाई 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 पता नहीं एक्सीडेंट के बाद डॉक्टर ने ऐसा तो क्या कह दिया है कि तेरी माँ और गैराज वाले मेरी बहुत फिक्र करने लगे हैं। जनता गैराज में जो लोग मदद मांगने आते हैं उन्हें मुझसे मिले बगैर ही वापस भेजा जा रहा है। वो लोग आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? मेरे लिए वो लोग उतनी ही अहमियत रखते हैं जितना कि उनके लिए मैं। उम्र के इस पड़ाव पर आकर मुझे लगता है कि काम थोड़ा कम कर देना चाहिए मुझे। पर दिल की बात कहूं तो जब जनता गैराज से लोग खाली हाथ बिना मदद के लौट जाते हैं तो पता है, जिंदा होने के बावजूद लगता है जीते जी मर गया। अब वक्त आ गया है कि तू इस जनता गैराज की जिम्मेदारियां अपने कंधों पर ले ले। कौन सी जिम्मेदारियां? गाड़ियों की मरम्मत की या लोगों की मरम्मत की? ऐसे कह रहे हो जैसे कोई बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी या कोई बड़ा बिजनेस सौंप रहे हो। बात करते हैं। मेरे नजरिए में वो उन सबसे बढ़ के हैं। मेरे लिए नहीं है। गैराज की उस सस्ती सी लकड़ी की कुर्सी पर बैठकर दिन रात लोगों की बकवास सुनना और गाड़ियों को ठीक करके कमाई गई उस चिल्लर को गिनना। मेरे सपने बड़े हैं। मैं कुछ और करना चाहता हूं, बड़ा करना चाहता हूं। राघव, राघव, तुम लोग